नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई थी, और वहाँ से लेके और आज तक के जीवन के बारे में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे। देखिए, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर सूर्य की उत्पत्ति हुई है, फिर उसके बाद फिर जीव, कौन से जीव आए पहले, फिर उसके बाद जो है कि कोयला, और फिर डायनासोर और स्तनधारी आदि, इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ये और इसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और खासकर भूगोल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि कब हमारी ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, सूर्य का कब उत्पत्ति हुई। तो इसको जो है कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो वैज्ञानिकों ने दिया है, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम इसे कहा गया है। तो पहली बात आती है कि हम इसे क्यों पढ़ें। पढ़ने का रीज़न ये है इसके लिए क्यों हम पढ़ें, क्योंकि हमें आज की जो दुनिया है, जो है कि आज का जो हमें पृथ्वी है, और इस पे महाद्वीप, महासागर, ये जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका विकास कैसे हुआ। आज हमारा ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने, इतनी सुंदर पृथ्वी, आज मानव जीव जंतु दिखाई देते हैं, इसका जो है कि पास्ट कैसा रहा है, उसका भूतकाल कैसा रहा है, तो उसके बारे में हम इसको यहाँ पे देखेंगे। ये सब चीज़ों जो बायोलॉजी में भी काफ़ी हेल्प करेंगी, आपको हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, और सबसे अच्छी बात कि हमारी भूगोल में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो इसे लास्ट तक देखिएगा, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। जब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो है कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी पढ़ने के बाद। जैसे अब कहते हैं कि गोंडवाना काल में जो हमारे प्रायद्वीप भारत का विकास हुआ है, तो जो है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे अरावली का निर्माण कब हुआ, कुडप्पा, विंध्य, इन सब का निर्माण कब हुआ, हमारे सामने कई बार पढ़ने को आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें नहीं आती हैं चीज़ें। तो जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हमारी पढ़ने की इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को, इसे पूरे काल को, जैसे ब्रह्मांड का जब से निर्माण हुआ है और आज तक का जो आज का डेट है, वहाँ तक को वैज्ञानिकों ने कई फेजों में बांटा हुआ है। तो जो है कि ये जो है कि 13,700 मिलियन हम पूर्व जा रहे हैं। 13 आज से ले, जो आज हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसे 13,700 मिलियन वर्ष पूर्व हम लोग जा रहे हैं। तो हम इसे यहाँ से लेकर के आज तक की दुनिया के बारे में देखेंगे। तो इसको वैज्ञानिकों ने जो है कि 4 फेज में बांटा हुआ है। तो पहले का यान, इसे इसका हिंदी भी यान है, और इरा, महाकल्प, और पीरियड, कल्प, और इपोच। जो है कि दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में इसे क्रम वाइज मिलाने के लिए आ जाता है, या पूछ लेता है कि सबसे बड़ा पीरियड कौन सा, सबसे बड़ा युग कौन सा है, काल कौन सा है, तो सबसे बड़ा यान है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब इंग्लिश में है। इंग्लिश में इस रीज़न ये है कि जो है कि चीज़ें, अब देखिए ईयान का इंग्लिश हिंदी ईयान ही है, लेकिन यहाँ पे ईरा का महाकल्प है, पीरियड का कल्प है। अब ये चीज़ें देखिए, कल्प हमारे लिए नई चीज़ है, लेकिन हम पीरियड अच्छी तरह से जानते हैं, कल्प हम नहीं उतनी अच्छे से जानते हैं, इसलिए इंग्लिश थोड़ा ईजी है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे अब टर्शियरी का, आप टर्शियरी को इस तरह लिख सकते हैं, टर्शियरी हिंदी अगर आपको लिखना है तो टर्शियरी इस तरह लिखिए, और जो है कि सीनोजोइक लिखना है तो सीनोजोइक हिंदी में सीनोजोइक लिखिए, लेकिन इंग्लिश का यूज कीजिए। इंग्लिश का यूज करेंगे तो चीज़ें आसान थोड़ी सी हो जाती हैं। तो इसको जो है कि 4 मापक्रम में बांटा गया है, यान, महाकल्प, और पीरियड, और युग। जो है कि इसे जो है कि सबसे बड़ा काल इसमें यान का है, फिर महाकल्प है, फिर पीरियड है, इसे इपोच। इसे समझने के लिए जो है कि सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हम एक साल को ले लें, जैसे पूरा पीरियड, हम इसको अच्छे से समझें कैसे। ये इतना बड़ा कालखंड है, 13,700 मिलियन है, तो इसे कैसे पढ़ा जाए आसानी से, इसलिए इसको कई फेजों में बांट दिया गया है। तो इसे जानने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे हम एक साल की बात करते हैं, जैसे एक साल यान मान ले, अगर एक साल, फिर उसको हम मंथ में बांटते हैं, 12 मंथ हो गया, ये महाकल्प हो गया। पीरियड में हम इसे सप्ताह में बांट लें, और इसे डे में बांट लें, प्रतिदिन जो है। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, एक साल। तो एक साल क्या हो गया, यान हो गया। मतलब एक बड़े कालखंड को हम क्या कह दिया, एक साल को यान कह दिया, और फिर उसके बाद 12 मंथ को हमने क्या कह दिया, इरा कह दिया। मतलब एक मंथ को उसको इरा कह दिया। इसका छोटा पार्ट है, इसी का छोटा पार्ट है, इसी के सहयोग से यान बना हुआ है। और इसे सप्ताह कह दिया, एक सप्ताह, और इसे एक दिन हमने कह दिया। तो एक दिन से
सप्ताह बना है, एक एक दिन से सप्ताह बना है, सप्ताह से महीना बना है, महीनों से मिलकर ईयान बना हुआ है। तो मतलब हम इसी कालखंड को इसे छोटे छोटे बाँट में, जैसे हम एक साल पढ़ रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए 2020 है, 2020 में हम ईयान कह दें 2020 को पूरा 365 दिन को, अगर हम उसके एक महीने को मान लीजिए जनवरी को है, जनवरी को अगर हम महाकल्प कह दें, और उसके बाद सप्ताह उसमें एक सप्ताह ले लें, फिर उसको एक दिन ले लें। तो ये चीज़ें शायद समझ में आ गई होगी। और इसे इजीली समझने के लिए जैसे एक दिन में ले लें, एक दिन क्या हो गया, ईयान हो गया। फिर उसके बाद ईयान में जैसे कई पहर होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो ये हो गया उसका एक पहर हो गया। और फिर उसके बाद ये पहर में भी कई घंटे होते हैं, जैसे सुबह में तो कुछ घंटे निश्चय होते हैं, तो ये घंटा हो गया। और फिर उसके बाद ये कुछ उसका उस घंटों में एक घंटा, इस तरह से ये जैसे एक दिन और ये एक पहर, फिर उसके बाद एक घंटा, एक घंटा में जो कुछ मिनट होते हैं, इस तरह से। तो शायद चीज़ें आपको आसान हो गई होगी। तो सबसे बड़ा काल कौन है, ईयान है, फिर उसके बाद ईरा है, फिर पीरियड है, फिर इपॉच है, उसे युग भी कहते हैं। तो ईयान को 4 फेज में बांटा गया है। यह है फेनेरोजोइक और प्रोटेरोजोइक और आर्कियन और हेडियन। और ये चीज़ें दोस्तों इसमें नहीं रखा गया, ये इसे थोड़ी सी ज़्यादा की चीज़ें हैं, तो इसे थोड़ा बाहर किया गया हुआ। तो ये जो है कि ईयान 4 प्रकार का है, सिर्फ 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 प्रकार के हैं। तो ये जो है थोड़ी इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, बिग बैंग और सुपरनोवा के बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि ब्रह्मांड के निर्माण होने के बाद तारों का निर्माण होता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तारों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो है कि उसी तारों में हमारा एक तारा सूर्य है, तो हमारी सूर्य का निर्माण होता है। तो अब आते हैं ये ईयान का, पहले हम ये एक चीज़ पहले हम इसके बारे में जान लें, फिर ये हम एक एक कालखंड में ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ईयान के बारे में जान लेते हैं। ईयान 4 प्रकार का है, पेनेरोजोइक और प्रोटेरोजोइक और आर्कियन और हेडियन। तो ये 4 है। और जो है कि इसमें हेडियन और आर्कियन और ये प्रोटेरोजोइक को ये इसे कलेक्टिवली सामूहिक रूप से प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन हमें कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आ जाता है कि हम पढ़ते भी हैं प्री कैम्ब्रियन इसे हम कहते हैं। इसी 4 को प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। ये किसका पार्ट है, ये ईयान का पार्ट है। ये इसको जो है कि प्री कैम्ब्रियन कह दिया जाता है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। अब हमारे देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। तो इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, विश्व की सबसे जो पुरानी चट्टानों हैं तो उसमें अरावली है। फिर उसके बाद कुडप्पा हुआ है। कुडप्पा जैसे हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और पेनगंगा और गोदावरी का घाटी के बीच का क्षेत्र है, वो कुडप्पा वाले के रीजन में आता है। और फिर उसके बाद विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल वाला रेंज जो है वो हो गया। तो इसका कालखंड इस तरह से हमारी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अरावली, कुडप्पा, विंध्य। और फिर गोंडवाना देख लीजिएगा, गोंडवाना अभी आगे ऊपर देखेंगे गोंडवाना का कैसे निर्माण होता है। तो हम पहले इसको देख लें। इसको 4 फेज में बांटा गया है। इसको जो है कलेक्टिवली प्री कैम्ब्रियन कहा गया है। ये काल बहुत बड़ा है, ये लगभग 85% कालखंड ही है। ये वाला रीजन जो है सबसे बड़ा कालखंड ये वाला है। तो अब ये इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। तो अब हम जो है कि देखते हैं इसको। ये 3 फेज आपको आ गया होगा। तो अब देखें कि ईयान को देखें, पेनेरोजोइक है, उसको पेनेरोजोइक को जो है कि 3 कालखंड में बांटा गया है, जैसे सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। और इसका एक चौथा खंड है प्री कैम्ब्रियन, ईरा है। देखिए ये ईरा का पार्ट है। इसको 3 फेज में बांटा गया है। इसको कलेक्टिवली क्या कह दिया गया है, प्री कैम्ब्रियन कह दिया गया है। ये सब चीज़ें जो है कि इससे पहली जो घटना घटी है इन चीज़ों में, तो इसे प्री कैम्ब्रियन कहा गया है। इसको देखिए सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक कहा गया है। तो हम इसके एक पार्ट में 3 पार्ट किया गया है, और चौथा पार्ट यहाँ पे है, इसका ये ईरा वाला यहाँ पे है। और इसको बाद जो है कि हम बात करें इसका फेनेरोजोइक का, ये वाला पार्ट जो है कि ये लगभग चला है 570 से 248 मिलियन इसका कालखंड है। इसका कालखंड कितना है, 13,700 से लेकर के ये 570 मिलियन है। तो 570 मिलियन वर्ष पहले की बात है ये सब चीज़ें। ठीक है। अब हम पैलियोजोइक का जो है कि 570 से 248 इसका मिलियन ईयर है। और फिर इसके बाद इसको है कि कई कालखंडों में बांटा गया है। तो ये देखिए इसका
जो है कि पर्मियन कहा गया है, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, आर्डोवियन और कैम्ब्रियन। तो इसका अलग अलग देखिए ये कालखंड है। ये कालखंड आपको रटना नहीं है, बस एक समझ डेवलप रखना चाहिए कि ये कब चीज़ें, कब इसका निर्माण हुआ है, कब फॉर्मेशन हुआ है। जब हम इस सब चीज़ों को जानते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो है कि गोंडवाना, गोंडवाना कई बार पढ़ा जाता है। तो वो जो है कि पैलियोजोइक युग में महाकल्प में बना है। और जो है कि कार्बोनिफेरस और पर्मियन इसी मतलब ढाई ढाई 250 मिलियन ईयर पहले ये जो है कि आज का गोंडवाना भूमि है, जो है कि कोयला क्षेत्र में बहुत विपुल मात्रा में वहाँ पाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में कोयला क्षेत्र है। तो उसका विकास कब हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में, पर्मियन काल में हुआ है, ये वाले रीजन में हुआ है। तो मतलब 200 250 मिलियन ईयर एगो हुआ था। देखिए अब देखिए परीक्षा में अगर ऐसा अरेंज करने के लिए आया है, पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है, अरावली, कुडप्पा, विंध्यन, फिर उसके बाद गोंडवाना, ये क्रम अब तो नहीं भूलेगा, उम्मीद है कि ये नहीं भूलेगा। तो अब देखें आगे, इसको ये 6 फेज में बांटा गया। इसका कालखंड ये है, इसके ये 2 कालखंड का मतलब ये और ये। कैम्ब्रियन जो है 570 से 505 तक चला हुआ है। इसी तरह सब अरेंज किया गया है, ठीक है। अब जो है कि कैम्ब्रियन देखिए, कैम्ब्रियन ये प्री कैम्ब्रियन, इसके पहले का जो चीज़ें को प्री कैम्ब्रियन में एक दूसरे से लिंक है। इसको जो है कि ये ईरा है और ये जो है कि पीरियड है। अब ये पैलियोजोइक हो गया। पैलियोजोइक में ये इसको 6 फेज में बांटा गया। इसका कालखंड ये है। मेसोजोइक को 3 फेज में बांटा गया है, जो है 3 पीरियड में बांटा गया है। तो ये क्रिटेशियस है, जुरेसिक है, ट्रियासिक। आपने सुना होगा कि डायनासोर जुरासिक युग में थे, तो ये जुरासिक युग यही है। फिर उसके बाद जो है कि आते हैं सीनोजोइक को टर्शियरी में बांटा गया है, क्वार्टरनरी में 2 फेज में बांटा गया है। तो जो है कि आज हम पढ़ते हैं कि हिमालय का निर्माण कब हुआ है। हिमालय का निर्माण हम पढ़ते हैं कि टर्शियरी युग में हुआ है। तो टर्शियरी युग आप कहते हैं कि हिमालय नई पर्वत श्रृंखला है। नई पर्वत श्रृंखला जिसकी अपेक्षा तो ये है। अब देखिए अरावली, कुडप्पा, विंध्या और ये गोंडवाना से अपेक्षा ये नई है। अब यहाँ पे इस कालखंड में हुआ है, ये 65 मिलियन वर्ष हुआ है, पहले हुआ है, 65 मिलियन वर्ष पहले। ये जो है कि 3800 मिलियन वर्ष पहले हुआ, तो इसकी अपेक्षा बहुत नई है अभी। इसीलिए हिमालय को कहते हैं कि ये नई पर्वत श्रृंखला है। और फिर उसके बाद ये टर्शियरी युग में होता है। आप देखेंगे कि इसको जो है कि 6 फेज में बांटा गया, जो है कि 5 फेज में बांटा गया है। प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन और पैलियोसीन। ये देखिए प्लियोसीन है, ये पैलियोसीन है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको क्वार्टरनरी को होलोसीन और प्लिस्टोसीन में बांटा गया है। तो इसका ये कालखंड है, जो है कि ये देखिए इसको आप एक बहुत रटना नहीं है, इसे रटना नहीं है, बस हमें क्या है कि एक अंडर समझ डेवलप करनी है, ठीक है। अब हमारे सामने आ गया कि अरावली कब हुआ था। अरावली देखिए यहाँ पे हुआ था। अरावली जो आज हमारे राजस्थान में दिखाई देती है वो इतनी साल पुरानी है, 4800 मिलियन वर्ष पुरानी है। और उसके बाद देखेंगे विंध्या, उसके बाद कुडप्पा हुआ, फिर विंध्य हुआ, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ गोंडवाना देखिए, यहाँ उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो चीज़ें इस तरह से डेवलप हुई हैं, हमें एक समझ डेवलप होता है। अब हमारे पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को जानने के बाद। फिर उसके बाद जो है कि ये सब चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह से आप नोट्स में बना सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें रटना नहीं है, बस एक समझ डेवलप करना है। और देखते हैं कि इसे अगर देखा जाए तो ये ओरिजिन हुआ ब्रह्मांड, सूर्य का उत्पत्ति आपने देख लिया। अब जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति महाद्वीप और महासागर कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, महाद्वीप, महासागर और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे जो है कि 1% से भी बहुत कम है। तो ये पहले जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तो इसके धीरे धीरे विकास हुआ है। जो इस समय इस तरह से विकास हुआ है। फिर प्राचीनतम चट्टानों की आयु आज हम देख रहे हैं, इसमें देखें ना, ये प्राचीनतम चट्टान है कि नहीं अरावली, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्राचीनतम चट्टानों की आयु। मतलब यहाँ पे विश्व में जितनी प्राचीनतम चट्टानें, जैसे चाइना हो गया और ऑस्ट्रेलिया है, और जहाँ पे जैसे ज़्यादा खनिज मात्रा पाई जाती हैं, धात्विक चीज़ें, जैसे आज हमारा धारवाड़ क्षेत्र है, धारवाड़ क्षेत्र में भी हमारी कोयले की मात्रा, धात्विक चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो उसी तरह जैसे जो है कि दक्षिण अफ्रीका में सोने वाला जो
खदानें हैं जोहानिसबर्ग में, वो सब चीज़ें इसी समय की बनी हुई हैं। जितनी धात्विक खनिजें हैं वो इसी समय में बनी हुई हैं। और फिर उसके बाद कोयले वाला लगभग इस क्षेत्र में बना हुआ है। तो इस तरह धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस प्री कैम्ब्रियन काल में क्या क्या हुआ है, मतलब कि ये जो है कि 4800 मिलियन से लेकर के 2500 मिलियन के बीच में क्या क्या हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर प्राचीनतम चट्टानों को आयु, मतलब पृथ्वी का डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद उस पर चट्टानें जो है कि निर्मित हो, चट्टाने का निर्माण होता है, ठंडी होती हैं चट्टानें। फिर एक कोश की जीवाणु जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का सबसे पहले जो है कि जीवन उत्पत्ति एक कोश की जीवाणु हुआ है। पहले मानव देखिए बाद में भी बहुत साल बाद जन्म उनका विकास मतलब विकास हुआ। देखिए आधुनिक मानव यहाँ पे बने। सबसे पहले कौन आया, कि एक कोशिकीय जीव, ठीक है। फिर उसके बाद कई जोड़े वाले जीव आए, जैसे आप जानते होंगे बहुत कई जोड़े वाले जीव आए। फिर उसके बाद जो है कि ये जो है कि फिर फेनेरोजोइक वाले में, और उसमें फेनेरोजोइक यान में आते हैं। फिर उसके बाद उसमें भी पैलियोजोइक ईरा में जो क्या क्या होता है, कोयले की दलदल। देखिए इसमें कोयला, वो जो है कि गोंडवाना रीजन कोयले के लिए बहुत फेमस है। गोंडवाने वाले रीजन में हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कोयले का खदान सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। पहला सरीसृप जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद स्थल उनका विकास यहाँ से होता है। फिर स्थल पर जीव जंतु जो है कि मछली, पौधा, ठीक है। स्थल जीवन विहीन था, मतलब पहले स्थल जो है जीवन विहीन था। फिर उसके बाद जल में जीवन था, जल में जो है कि बिना रीढ़ वाले जीव जंतु यहाँ पे रहते थे। फिर स्थल पे जीव होता है, स्थल पे जीव मछली आती है, फिर पौधा आते हैं, फिर पहला सरीसृप आता है, फिर जो रेंगते हैं, फिर कोयले का दलदल में विकसित होता है धीरे धीरे। फिर हम आते हैं मेसोजोइक ईरा में। मेसोजोइक ईरा में देखेंगे मेढक, सरीसृप, कछुआ, मतलब ये देखो सरीसृप ये उभयचर, इसमें उभयचर जीव जंतुओं का विकास हुआ है। फिर उसके बाद सरीसृप जो है कि रेंगने वालों का विकास बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। फिर मेढक, समुद्री कछुआ, ये सब चीज़ें क्या है, मेढक पानी में आना, समुद्री कछुआ पानी और बाहर दोनों रहते हैं। और फिर उसके बाद डायनासोर का युग उसी समय होता है, जुरासिक पीरियड में। मेसोजोइक ईरा में, महाकल्प में, इसमें डायनासोर जो है कि उस समय युग होता है उनका, मतलब आज से 208 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर हमारी धरती पे पाए जाते थे, उस समय उनका डेवलप हुआ। फिर उसके बाद 145 मिलियन वर्ष क्या हो गया, वो विलुप्त हो गए धरती से। तो फिर उसके बाद जो है कि आते हैं सीनोजोइक में, फिर सीनोजोइक के टर्शियरी युग में। टर्शियरी युग में यहीं पे हमारे हिमालय का निर्माण होता है। पढ़ेंगे आपकी ओलिगोसीन से लेकर प्लायोसीन काल में हमारे हिमालय में जो है कि ग्रेट हिमालय, निम्न हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो है कि स्तनधारी आयु जो कंगारू, हाथी वगैरह, गायों जो है कि इसमें आते हैं। फिर उसके बाद आदिमानव का विकास देखिए बहुत बाद में होता है। सबसे पहले कौन आया, एक जीव कोशिका वाले जीवाणु आते हैं। फिर उसके बाद जल में जीवन होता है। सबसे पहले जल में जीवन आया, फिर उसके बाद जो है कि स्थल पे जीवन हुआ। फिर उसके बाद इस तरह से डेवलप होता है। फिर आदिमानव का रूप होता है। फिर आधुनिक मानव जो हमारे होमो सेपियंस हैं वो आज के युग में हमें दिखाई देते हैं। जो वो अभी बहुत हाल की घटनाएं हैं ये सब चीज़ें। देखिए प्लीस्टोसिन आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, प्लीस्टोसिन, होलोसिन, इन सब चीज़ों का हिस्ट्री में भी जिक्र है, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है। तो जो है कि अब बात करते हैं, अगर शायद ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे डेवलपमेंट चीज़ें हुई हैं, चट्टान, जीव जंतु कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हमारी ब्रह्मांड से लेकर के आज के आदिमानव से लेकर फिर आधुनिक मानव तक का विकास हुआ है। हमारी इन्वायरमेंट को देखा जाए तो पर्यावरण में पहले जो है कि बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड था। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होते होते आज जो हमें दिखाई देता है। तो इनका एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड है, तो इसको देख सकते हैं। और फिर अब बात करें अगर आज कौन सा ईयान चल रहा है, तो आपको पता यहाँ से देख सकते हैं कि 570 मिलियन से लेकर के आपको 0 मिलियन, मतलब आज का डेट तक यह पैनेरोजोइक ईयान चल रहा है। अब सीनोजोइक ईरा कौन सा चल रहा है, ईरा चल रहा है सीनोजोइक का देखिए युग यहाँ से लेके यहाँ तक के आज के डेट तक का है। फिर उसमें सीनोजोइक में कौन सा पीरियड चल रहा है, टर्शियरी खत्म हो गया, हमारे हिमालय का निर्माण जब हुआ। तो फिर क्वार्टनरी हो रहा है। क्वार्टनरी मतलब आज जो पीरियड चल रहा है वो क्वार्टनरी पीरियड चल रहा है। अब इपोच
इपोज क्या है? इपोज जो आज का हमारा होलोसीन युग है। तो ये सब चीज़ें आज का होलोसीन चल रहा है, फिर क्वाटरनरी, सिनोजोइक और फेनोरोजोइक। तो इस तरह से चीज़ें विकसित हुई हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अरावली, कुडप्पा, विंध्या और फिर इधर गोंडवाना देखिए यहाँ पे डेवलप होता है। तो इसके बाद हिमालय का हमारा निर्माण यहाँ होता है, फिर यहाँ पे मानव का निर्माण होता है। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जीवों का निर्माण होता है। पहले महासागर में जीव आया, फिर उसके बाद स्थल पे जीव आए, फिर जो है कि पौधे पहले आए, फिर उसके बाद छोटे छोटे जीव आए, फिर रेंगने वाले जीव आए, फिर डायनासोर जैसे विशाल जीव आए, फिर उसके बाद स्तनधारी आयु का निर्माण होता है, फिर आदि मानव, फिर उसके बाद आधुनिक मानव। इस तरह से डेवलप हुआ होगा। तो अब सब चीज़ें जब लंबी दृष्टि में मिल जाती है तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। और जो है कि और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। अब हमें देखिए टर्शियरी जब पढ़ेंगे, टर्शियरी मतलब 65 से लेकर के 65 मिलियन से लेकर के 2 मिलियन तक पूर्व इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। अब आप हिस्ट्री, अब जो है कि आप हिमालय का निर्माण पढ़ेंगे, कहेंगे टर्शियरी युग में हुआ है, तो टर्शियरी पीरियड में हुआ है। तो ये सब चीज़ें परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है ऑप्शन दे करके, तो वहाँ से ये सब चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।